हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल कोर इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर नेम प्लेट। हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि जो ट्रांसफार्मर के ऊपर नेम प्लेट डेटा दिया होता है उसमें ये सारी डिटेल्स क्या होती है और इनका क्या मतलब होता है। आपकी इंडस्ट्रीज़ में आपने दोस्तों ट्रांसफार्मर देखे होंगे। उस ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पर आपने ये देखा होगा 3 फेज़ ट्रांसफार्मर। 3 फेज़ का मतलब क्या है, तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं। तो 3 फेज़ का मतलब ये होता है, इसमें 3 फेज़ इनपुट के होते हैं और साथ ही साथ 3 फेज़ आउटपुट होते हैं। मतलब आप इनपुट में 3 फेज़ कनेक्ट करेंगे और आपको आउटपुट से भी 3 फेज़ ही मिलेगा। तो ये होता है 3 फेज़ ट्रांसफार्मर का मतलब। अब आइए और डेटा समझते हैं कि इसमें क्या होता है। सेकंड जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा दिया होता है किसी भी ट्रांसफार्मर पे, वो ये होता है KVA। तो KVA का मतलब क्या होता है, आइए ये समझते हैं। इस पे दिया है KVA 1000। तो इसको समझते हैं कि KVA 1000 का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने एक पिछले वीडियो में ये भी बनाया था कि KVA का मतलब होता है कि किलो वोल्ट एम्पियर, और ट्रांसफार्मर की रेटिंग को KVA में ही क्यों डिफाइन करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, KVA इज इक्वल टू 1000। तो जो दोस्तों KVA होता है, इसका एक फार्मूला होता है K इंटू वी इंटू आई। तो K क्या है, किलो, मतलब 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। और V और A का मतलब क्या होता है, V जो हमारा होता है वो होता है वोल्टेज, और हमारा A जो होता है वो होता है एम्पियर। मतलब KVA इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 1000। तो देखिए, अब इस ट्रांसफार्मर पे क्या दिया, KVA 1000, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर 1000। थर्ड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, इस पे किया है वोल्टेज एट नो लोड। तो वोल्टेज एट नो लोड इस ट्रांसफार्मर पे दो दिया हुआ है, HV और LV। तो आइए इसका समझते हैं मतलब क्या होता है। तो जो हमारा HV होता है, इसका मतलब होता है हाई वोल्टेज। तो वोल्टेज हमारा नो लोड की कंडीशन पे जो HV नेम प्लेट पे दिया है, वो हमारा दिया हुआ है 6600। और जो हमारा LV दिया है, इसका मतलब होता है लो वोल्टेज। तो ये दिया है 415। तो नो लोड कंडीशन पे जो हमारा ट्रांसफार्मर है, वो हमारा अगर हाई वोल्टेज साइड पे 6600 वोल्टेज मिलेगा, तो लो वोल्टेज साइड पे आपका 415 वोल्ट निकालेगा। देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर कोर होते हैं, वाइंडिंग जो मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको, इस पे दो कोर साइड पे होती है, एक प्राइमरी साइड पे, एक सेकेंडरी साइड पे। तो जो प्राइमरी साइड की वाइंडिंग होती है उसे कहते हैं हम HV वाइंडिंग। जो सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग होती है उसे हम कहते हैं LV वाइंडिंग। तो नो लोड की कंडीशन पे जो अगर आप HV वाइंडिंग पे 6600 वोल्टेज देंगे, तो आपका लो वोल्टेज साइड पे 415 वोल्ट निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट को हम समझते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है, ये दिया है एम्पियर। एम्पियर क्या है, HV और LV अगेन एम्पियर में भी दिया हुआ है। तो आइए इसको समझते हैं, HV और LV का मतलब क्या होता है। HV जो हमारा एम्पियर होता है, ये हाई वोल्टेज साइड पे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है एम्पियर लेने की। अगर वाइंडिंग पे हम लोड डालेंगे तो फिर प्राइमरी साइड की जो वाइंडिंग है, वो 87.48 एम्पियर तक का लोड ले सकती है। इसका ये मीनिंग होता है। और LV साइड की वाइंडिंग है, वो हमारा जो मैक्सिमम लोड ले सकती है, वो है 1391.20। इससे ज़्यादा एम्पियर का लोड आएगा तो क्या होगा, हमारी वाइंडिंग जल सकती है, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ेगा और एक स्टेज आने के बाद वाइंडिंग जल सकती है। तो HV वाइंडिंग पे है 87.48 एम्पियर और LV 1391.20 एम्पियर। मतलब इससे ज़्यादा का हम लोड ट्रांसफार्मर पे नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज़। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हमारे यूज़ होती है, तो फिर हमें 50 हर्ट्ज़ है। वेक्टर ग्रुप DYN11। आइए इसका मतलब समझते हैं शॉर्ट में। मैं इस पर अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा। DYN11, DYN6 ये ट्रांसफार्मर पे होते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो वेक्टर ग्रुप को अभी फ़िलहाल आप इतना शॉर्ट में समझिए कि इसमें जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है, वो क्या होती है DYN11 में। मतलब तो देखिए, D का मतलब समझते हैं। ये D मतलब क्या है, डेल्टा। तो हमारी जो HV साइड या प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है, उसे हम डेल्टा टाइप में कनेक्शन किया होता है ट्रांसफार्मर के अंदर से। तो हम प्राइमरी साइड हमारी डेल्टा टाइप कनेक्टेड है। अब आइए सेकेंडरी साइड वाइंडिंग की बात करते हैं। तो Y दिया हुआ है। Y का मतलब क्या होता है, स्टार। तो जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार में कनेक्टेड होती है।
ठीक है, तो डी वाई का मतलब अब आपको समझ में आया। तो एन क्या है हमारा, यहाँ न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल जो है स्टार क्योंकि बनाया हुआ है, तो न्यूट्रल जो है स्टार पॉइंट आकर के अर्थ किया होता है, आपने देखा होगा अपने ट्रांसफार्मर में। अब 11 जो दिया है, इस 11 का मतलब समझते हैं। 11 का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारी, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। डेल्टा में जो हमारी वाइंडिंग होती है, ये देखिए इस तरीके से बनी हुई है। सपोज करिए मैं एक डेल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये डेल्टा पे जो हमारी वाइंडिंग होती है, ये मतलब प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में। और तो इनके बीच का जो फेज एंगल डिफरेंस होता है वो होता है 30 डिग्री। ये क्लॉक की तरह से है। डेल्टा देखिए 12 की सुई पे है और स्टार हमारा 11 की सुई पे, तो 30 डिग्री। तो ये हमारा दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो होता है, ये 30 डिग्री का होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में। अभी इतना ही समझिए वेक्टर ग्रुप के बारे में। आगे की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से वेक्टर ग्रुप क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया है ये है इम्पिडेंस वोल्टेज। इम्पिडेंस वोल्टेज में नेम प्लेट में क्या दिया हुआ है, 5। ठीक है, और ये किस में होता है, परसेंटेज के फॉर्म में। तो मतलब हमारा परसेंटेज में जो इम्पिडेंस वोल्टेज 5 दिया है, तो आइए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये समझते हैं। तो ये 5% किसका है, टोटल का है। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन वोल्टेज जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, वो हमारा देखिए दिया हुआ है 6600। ठीक है, तो इम्पिडेंस को अभी शॉर्ट में समझिए, ये क्या होता है, वोल्टेज लॉस। तो अब देखिए हमारा प्राइमरी साइड में क्या दिया था आपका, वोल्टेज 6600। तो 5% का मतलब क्या होता है, आप 6600 में जो हमारा वोल्टेज लॉस होगा, ये किस में होगा, फुल लोड की कंडीशन में। मतलब इम्पिडेंस जो ट्रांसफार्मर का है, जो आपका, अगर हम फुल लोड पे ट्रांसफार्मर को चला रहे हैं और इनपुट में आपने 6600 वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब 6600 वोल्टेज, तो 6600 का 5% जो आएगा वो हमारा वोल्टेज लॉस हो जाएगा, जो कि ट्रांसफार्मर के लॉसेज होते हैं। लॉसेज पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ट्रांसफार्मर में कितने तरह के लॉसेज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, टैपिंग। ये ट्रांसफार्मर जो है हमारा, ये ऑफ सर्किट लिखा हुआ है इस पर, मतलब ये ऑफ सर्किट टाइप की टैपिंग है। एक आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में ऑन लोड टैप चेंजर होता है। मतलब ये क्या, ऑफ सर्किट का मतलब क्या होता है, अगर आपको ट्रांसफार्मर की टैप चेंज करनी है तो फिर आपको ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज काटना पड़ेगा, तब आप टैप चेंज कर सकते हैं। OLTC टाइप ट्रांसफार्मर मतलब क्या होता है, OLTC मतलब ओ का मतलब होता है ऑन और एल का मतलब होता है लोड। ठीक है, और फिर जो है हमारा टी का मतलब होता है टैप चेंजर। तो फिर जो हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या करता है कि आप ऑन लोड में ही आप ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दिया है, ये दिया हुआ है एनर्जी एफिशिएंसी 1। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा। अभी आप समझिए कि ये एनर्जी एफिशिएंट 1 ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हमारा पॉइंट, मैक्सिमम टोटल लॉसेस एट 50% ऑफ रेटेड लोड। मतलब अगर आपका ट्रांसफार्मर 50% की लोड की कंडीशन में चल रहा है, तो फिर हमारा इस पर लॉस क्या होगा, 3000 वाट का इस पर लॉस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, इसमें एक और दिया हुआ है नीचे में, उसको समझेंगे। तो पहले ये देखिए, जो हमारा 50% पे जो ट्रांसफार्मर का लोड होगा, तो उस पर हमारा लॉस कितना दिया है, 300 वाट। और जो, अगर हम ट्रांसफार्मर को 100% के लोड पे चलाएंगे, तो यहाँ पे लॉस आप देखिए क्या दिया है, 9000 वाट। बिल्कुल सही। तो मतलब 50% लोड पे अगर 3000 वाट है, तो 100% लोड पे ये ट्रांसफार्मर 9000 वाट का लॉस कर रहा है। तो देखिए एफिशिएंसी का भी मतलब वही होता है कि जितना अच्छा एफिशिएंट ट्रांसफार्मर होगा, उतना लॉसेस आपके कम होंगे। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जितना ज़्यादा लोड पे अगर आप ट्रांसफार्मर को चलाएंगे, तो लॉसेस भी आपके उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि आइडियली आप ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे मत चलाइए, 80 to 85% पे ही चलाइए। उस पर आपका ट्रांसफार्मर अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर उससे ज़्यादा लोड पे चलाएंगे तो ट्रांसफार्मर में हीटिंग बढ़ेगी, वाइंडिंग भी जल सकती है और ट्रांसफार्मर में लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो दिया है टाइप ऑफ कूलिंग। टाइप ऑफ कूलिंग पे देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ONAN। ONAN का मतलब समझते हैं क्या होता है। ONAN का मतलब क्या होता है, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। तो और भी टाइप की कूलिंग होती है ट्रांसफार्मर में। यहाँ पे ONAN का मतलब है ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। सेकेंड टाइप की कूलिंग होती है ONAF। ONAF का मतलब क्या होता है, ऑयल कॉमन रहेगा, ऑयल नेचुरल
और ए का मतलब होता है एयर और एफ का मतलब होता है फोर्स, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स या ऑयल नेचुरल एयर फ्लो। इसमें क्या होता है कि एयर अलग से फोर्स कूलिंग की जाती है, जैसे ट्रांसफार्मर के आपने रेडिएटर पे देखा होगा अलग से फ़ैन लगे हैं। थर्ड टाइप की जो हमारी कूलिंग होती है उसे हम कहते हैं ओ एफ ए एफ। इसका मतलब क्या होता है, देखिए दो जगह आ गए एफ एफ, तो ऑयल फोर्स या फ्लो एंड एयर फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें ऑयल के लिए फ्लो कराने के लिए अलग से पंप दिए होते हैं और एयर की कूलिंग करने के लिए अलग से फ़ैन दिए होते हैं। तो ये बड़े ट्रांसफार्मर में जनरली होता है, देखा होगा आपने सब स्टेशन में। तो इसमें ऑयल फोर्स एयर फोर्स होता है। फोर्थ टाइप की कूलिंग होती है हमारी ओ एफ ए एन। इसका मतलब होता है ऑयल फोर्स एयर नेचुरल। मतलब ऑयल को जो है हम फोर्सली ट्रांसफार्मर के रेडिएटर में रोटेट कराते हैं और एयर जो है हमारी नेचुरल कूलिंग होती है। तो ये चार टाइप की कूलिंग हो गई। अब ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये दिया है, देखिए टेम्परेचर राइज। तो ये टेम्परेचर राइज दिया हुआ है, देखिए ऑयल का दिया है 40 डिग्री सेल्सियस और वाइंडिंग का 45 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो हमारा दिया है मास ऑफ ऑयल, मतलब ट्रांसफार्मर में जो ऑयल का वेट है ये दिया हुआ है 700 kg। नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट दिया हुआ है, देखिए टोटल मास 1860 kg, मतलब ट्रांसफार्मर का टोटल जो वेट आएगा ये 1860 kg के आसपास आएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब आइए हमारे पॉइंट पे, उसमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ ऑयल। तो ऑयल का वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब कितना लीटर इसमें ट्रांसफार्मर में ऑयल है। ये दिया है 820 लीटर्स, मतलब इस ट्रांसफार्मर में 520 लीटर्स का हमारा ऑयल है। और ये सारे पॉइंट्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है जो मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊंगा। यहाँ ऑफ सर्किट दिया है, तो देखिए ऑफ सर्किट मतलब स्विच की पोजीशन 1 2 3 4 5 पोजीशन स्विच की दी है। अलग अलग पोजीशन पे ये हमारे इनपुट में देखिए दिया हुआ है कि एचवी साइड में अगर इतना वोल्टेज आएगा तो आउटपुट आपका 415 निकलेगा। अगर 5 to 6 कनेक्टिंग है वन टैप पोजीशन पे, तो अगर एचवी में 5930 वोल्ट आएगा तो 415 वोल्ट आएगा। इसी तरह से ये दिया हुआ है। तो ये ऑफ सर्किट टैप पोजीशन है। अगर ऑन सर्किट होता तो 13 तक पोजीशन होती है आपके ट्रांसफार्मर में। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब